हो सकता है उनका मन उप मुख्यमंत्री के लिए डोल रहा हो। एनडीए का पतवार तो मांझी जी और सहनी जी के पास है। दोनों पतवार अगर मांझी जी सहनी जी अपना अलग कर लेंगे तो एनडीए का नावे डूब जाएगा। नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव का अपने विधायकों और अपने प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक हुई और उस बैठक में काफ़ी कुछ बातें हुई और उस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने एक महत्वपूर्ण बातें कही कि 2021 में भी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं बिहार में। तो उसी पे तंज भरे अंदाज में जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है कि हाँ, चुनाव तो जरूर होंगे लेकिन उपचुनाव होंगे और महागठबंधन में जो विधायक टूट करके वो एनडीए ज्वाइन करेंगे उस पर उपचुनाव होंगे। उसी पे हम बात करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका क्या कहना है। सर, आप लोग तो जीतन राम मांझी को यानी कि इनवाइट कर रहे हैं कि महागठबंधन ज्वाइन करें, लेकिन वो एक तरफ से आप लोग पे तंज भरे अंदाज में कहते हैं कि आप में टूट होगी, महागठबंधन में टूट होगी और उपचुनाव होंगे। नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हम लोगों के अभिभावक के समान हैं। ये बात तो बार बार उनके मन में हिचकोले खा रहा है कि उनको उप का बहुत याद आ रहा है। इसका मतलब है कहीं न कहीं वो जो कह रहे हैं उपचुनाव होंगे, उन्होंने एक तरह से इस बात पर तो सहमति जता दी कि तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है चुनाव होंगे, लेकिन उन्होंने उप लगा दिया। तो ठीक है, हो सकता है उनका मन उप मुख्यमंत्री के लिए डोल रहा हो, तो उनका मन तो वहाँ डोल रहा है। ये बात पता है सबको कि वहाँ पर वो देख रहे हैं कि दलितों का, किसानों का, शोषितों का, वंचितों का, इसके साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनका वाजिब हक नहीं दिला पा रहे हैं। बिहार में अपराधी जिस तरह से आपराधिक घटनाओं को रोज़ अंजाम दे रहे हैं, उस पर लगाम नहीं लग रहा है। और आदरणीय मांझी जी अनुभवी नेता हैं। श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा वो हमारे अभिभावक हैं। तो आदरणीय मांझी जी जो बातें कहते हैं, सारा प्रतिक्रिया जो देते हैं उसका ठीक विपरीत होता है क्रिया। तो क्या लगता है, चुनाव होंगे क्या या मध्यवर्ती चुनाव? तेजस्वी यादव कह रहे हैं मध्यवर्ती चुनाव होगा, लेकिन ये देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी ने आशंका जताई है जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का मैंडेट है, 1 नंबर की पार्टी हम लोग हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब एनडीए को जितना सीट है उससे बहुत कुछ ही सीट हम लोगों का कम है। अब जेडीयू और बीजेपी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर की पार्टी, जो छोटे छोटे दल हैं, वो उनके बैसाखी पर टिके हुए हैं। एनडीए का पतवार तो मांझी जी और सहनी जी के पास है। दोनों पतवार अगर मांझी जी सहनी जी अपना अलग कर लेंगे तो एनडीए का नावे डूब जाएगा। इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता है। तो जो आशंका है बिहार वासियों को, उसी को तेजस्वी यादव जी ने कहा कि कभी भी कुछ हो सकता है, 21 में भी चुनाव हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो उन्होंने कुछ कहा है तो उसका मायने मतलब बहुत निकल रहा है। और जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनको ये ज्ञान है कि जिस तरह से आपको पता है 15 में भी तो भाजपा को शासन में आने के लिए तो जनता ने जनादेश नहीं दिया था, तो फिर बीजेपी शासन में आ गई, हम लोग शासन से बाहर हो गए। तो ये देखिए, अभी तो बहुत खेल होना नए वर्षों में बाकी है। खरमास तक इंतज़ार कीजिए, खरमास के बाद क्या गुल खिलेगा ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि आदरणीय मांझी जी का मन डोल रहा है। आदरणीय मांझी जी को लग रहा है कि बिहार में, बिहार का विकास, बिहार को वाजिब हक अगर कोई दिलाएगा तो उसका नाम है तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद वो देंगे। उनको 2 महीना पहले तक तो हम ही लोग के साथ थे। तो अब उनको, जब वो जिस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
जिस विचारधारा की वो राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, वहाँ उनका वाजिब हक और हकूक नहीं मिल रहा, हकमारी हो रहा है, तो वो तो कुछ सोचेंगे ना। उनको राजनीति करनी है, अपने पुत्र का भी भविष्य सोचना है। आपने पॉलिटिकल पंडित की बात की, लेकिन पॉलिटिकल पंडित के अंदर से ही कुछ बातें निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार भी कुछ चक्कर में लगे हुए हैं, चुनाव होना के चक्कर में लगे हुए हैं। तो कोई इसी पे संभावना तो नहीं जता रहा है कि चुनाव हो सकते हैं? ये मत पड़े कोई चक्कर में, तेजस्वी यादव जी का टक्कर नहीं ले पाएंगे। 32 हेलीकॉप्टर बेकार चला गया। सबसे बड़ा दल तेजस्वी यादव जी का ही है। इसीलिए अभी एक जो बात सामने आ रही है कि एनडीए के अंदर खाने जो अंतर कलह है वो खुलकर दिख रहा है। क्यों नहीं कैबिनेट विस्तार हो पाया, ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अब वो क्या चक्कर में लगेंगे, जब तक वो चक्कर लगाएंगे तब तक तो उनका सारा पूंजी खत्म हो जाएगा, सारा विधायक इधर आ जाएंगे। सर, चुनाव से तो बहुत ज़्यादा फिर से बिहार का लॉस होगा, तो ऐसा नहीं कि आप लोग नीतीश कुमार को इनवाइट करते हैं कि हमारे तरफ आ जाए? चुनाव आशंका जताई गई है ना, नीतीश कुमार जी को हम क्यों इनवाइट करने जाएं? हमको तो जनता ने अपार समर्थन अपना दिया है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है कि उनको बीजेपी जिस तरह से उनको आज अपना एजेंडा थोप रही है, 2 डिप्टी सीएम बिठा करके उनको चारों ओर से घेर लिया है। अब उनको वो सब बात अब पुरानी खत्म हो गई। अब तो बिहार में एक ही रास्ता है। एक रास्ता ये है कि बिहार की जनता ने जिस बदलाव परिवर्तन के लिए जिस उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ तेजस्वी यादव जी को अपना समर्थन दिया, कुछ जो चूक हो गई है, जो उसमें दल हैं वो अपना भविष्य देखें। आप में अंतर कलह की बात आई कि आपके अपने ही गुट के लोग जो है आपके कैंडिडेट कहीं इस बहुत सारे कैंडिडेट को हराने का काम किया है, गुट में रहने की बात। अरे ये सब चुनाव में चलता है। कुछ लोग ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको लगता है कि इस सीट को हम चुनाव लड़ते, दूसरा लड़ता है तो कहते हरा देंगे तो हम अगला बार हम उम्मीदवार हो जाएंगे। तो यहाँ तो तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कह दिया है ना, पार्टी चलेगी अनुशासन से, पार्टी चलेगी भीतर घात करने वालों से नहीं। हम और कैसे बेहतर कर सकें, इसके लिए प्रयास तो सदैव करना चाहिए हर आदमी को। हमारी कमियों को हम जब तक अपनी कमियों को नहीं हम ठीक करेंगे, उसको चुस्त और दुरुस्त करेंगे, ये तेजस्वी यादव जी बिहार को वाजिब हक और हकूक दिलाने का जो उनका संकल्प है, रोजगार की बात कर रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, इसकी जो बात वो कर रहे हैं, इसमें पूरा जन समर्थन है, सभी जात, सभी धर्मों का, सभी लोगों का। तो उसी का प्रकटीकरण है कि सबसे बड़ा दल के रूप में है हम। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ कहना है कि राजनीतिक में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आशंकाओं का दौर जारी है। जीतन राम मांझी उप लगा दिए हैं, तो उप चुनाव के लिए वो नहीं कह रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनने के चाहत में है, तो हम उनको इसके लिए इनवाइट करते हैं, वो हमारे साथ आएँ और तेजस्वी यादव का साथ दें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।